नमस्कार, आदाब दोस्तों। हम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा के हटाने के बाद अब बीजेपी के अंदर लगातार बगावत शुरू हो गई है। इसको लेकर के जो ताजा खबर आ रही है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि एजुकेशन के मामले पर देश में एक और ताजा रिपोर्ट जो सामने आई है उसने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। एजुकेशन के मामले पर भी देश को बड़ा झटका लगा है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुलेआम कंगना रनौत ने दी गाली, जिसके बाद देश में लगातार कंगना रनौत के खिलाफ आवाज उठने लगी है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में देश का एक और बड़ा बैंक डूब रहा है और इसको जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, यानी कि एक और बड़ा बैंक डूब गया है। कौन सा वो बैंक है? अगर आपका भी अकाउंट किसी बैंक में है तो इस वीडियो को जरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम मिजोरम सीमा संबंधी विवाद पर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के कार्टून पर बोले राजभर किसान खुद तैयार बैठे हैं तुम्हें बाल पकड़कर सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार। और जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर के लगातार किसान ये कह रहे हैं कि अब हम जो है लखनऊ को जाकर के दिल्ली बनाएंगे, इस मामले पर जो है बीजेपी ने कार्टून रिलीज किया था जिसके ऊपर जो है अब विवाद शुरू हो गया। इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, सीओ को दी खाल उतारने की धमकी, इसको लेकर के भी नई खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कर्नाटक के अंदर सीएम येदियुरप्पा को उनके पद से हटा दिया गया। उसके बाद जो है दूसरे मुख्यमंत्री को यानी कि बसवराज बोम्मी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही येदियुरप्पा खेमे के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी से बगावत करना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब जो है कर्नाटक के अंदर जानकारी यह है कि बीजेपी 5 डिप्टी सीएम बना सकती है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इसी बगावत को लेकर के यह खबर है दोस्तों, यानी कि कर्नाटक में येदियुरप्पा खेमे के कई डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, यानी टोटल डिप्टी सीएम की जो संख्या वो 5 हो सकती है। यानी बगावत इतनी ज्यादा कर्नाटक के अंदर बढ़ गई है बीजेपी में। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश में एजुकेशन के मामले पर भी एक और ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत में विकास की गंगा अब उल्टी दिशा में बह रही है। जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार और शिक्षा के स्तर पर तेजी से गिरावट आ रही है। देश में अब युवा के पास इंजीनियरिंग करने के भी कम अवसर बचे हैं। वर्ष 2021 में ही लगभग 63 इंजीनियरिंग संस्थानों के बंद होने की खबर सामने आई है। अनुमान है कि इस साल करीब करीब 1.46 लाख इंजीनियरिंग सीटों की कटौती हो गई है। दरअसल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के डाटा के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरिंग सीटों की संख्या घट करके 23.28 लाख हो गई है। इसका मतलब पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 1.46 लाख इंजीनियरिंग सीटें कम हो जाएंगी। यानी कि पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी के मार झेल रहा देश अब शिक्षा के मामले पर भी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी कुछ पार्टियां यह कह रही हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बॉलीवुड की एक्टर कंगना रनौत ने दी ममता बनर्जी को खुलेआम गाली। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गीतकार जावेद अख्तर के बीच हुई मुलाकात की फोटो कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की और अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। जैसा कि मैं आपको खबर में भी दिखा रहा हूं, बीते गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी से मुलाकात की थी। जावेद अख्तर और ममता बनर्जी के बीच हुई इस मुलाकात पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भड़क गई हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर लिखा है कि भाड़ देशद्रोहियों को नंगा करूंगी। कंगना रनौत के इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कंगना रनौत को खुद जो है यानी कि एक तरह से लताड़ लगाते हुए कहा है कि मैडम आप इतनी बड़ी एक्टर हैं, इस तरह की भाषा आपके लिए ठीक नहीं, आपके ऊपर सूट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं
यानी ममता बनर्जी को गाली देने के मामले पर लोगों ने ही कंगना रनौत को सबक सिखा दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश का एक और बैंक अब डूबने जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि गढ़गाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है। आरबीआई के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्ति का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। यानी कि अब गोवा के कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बैंक का बट्टाधार हो गया है। यह बैंक पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। इस वजह से इसको बंद करने का ऐलान किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश में विकास की गंगा बहाने की बात की जाती हो, उसी देश के अंदर आज बैंकों का इस तरह का हाल हो गया कि बैंकों को आरबीआई के द्वारा बंद करना पड़ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच जिस तरह से तनातनी चली हुई है, इस मामले पर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। असम और मिजोरम की सीमा पर जो है जिस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इस बारे में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान अलग अलग हैं। हालांकि इस तरह की झड़प को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की विफलता केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाती नजर आ रही है और असम मिजोरम विवाद पर सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को लोग जिम्मेदार मानते हुए अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसानों को लेकर के जिस तरह से किसानों ने कहा था कि हम अपना प्रोटेस्ट अब लखनऊ में करेंगे और लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, इस पर बीजेपी ने एक कार्टून रिलीज किया जिसमें किसानों को यह धमकी दी कि लखनऊ मत आना, यहां पर जो है आपकी दाल गलने वाली नहीं है। और कुछ ऐसी भाषा जो है यहां पर कार्टून के अंदर यूज की गई। इसको लेकर के अब जो है उत्तर प्रदेश की ही एक पार्टी के नेता ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिन किसानों से बड़े बड़े वादे करके उनका वोट लेकर भाजपा ने सरकार बनाई, अब उन्हें ही कार्टून के जरिए धमकी दे रही है। लखनऊ आए तो मार खाओगे कार्टून के जरिए कहा जा रहा है। अन्नदाता का बक्कल उतार दिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों ने अब लखनऊ को घेरने का ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी ने इस तरह का कार्टून रिलीज किया है। और इसी को लेकर के ओपी राजभर ने बीजेपी को सबक सिखाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लिखा है और कहा है कि किसान खुद तैयार बैठे हैं तुम्हें बाल पकड़कर सत्ता से बाहर करने के लिए। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भाजपा के नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बिहार में भाजपा विधायकों पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार के पारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह के भाई मनोज कुमार सिंह ने सीओ को फोन कर गंदी गंदी गालियां दी और मार कर जो है खाल उतरवा देने की धमकी जो है दी है। गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार के अंदर इसी तरह से सुशासन बाबू की सरकार चल रही है। खैर, आप लोगों की इस पर क्या राय नीचे कमेंट दोस्तों जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।